चित्रमिति का मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। पहला पार्ट हो चुका, उसमें क्या पढ़ लिया अपन ने? वृत्त पढ़ लिया, आयत पढ़ लिया और वर्ग पढ़ लिया। ये 3 टॉपिक में डाउट नहीं निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी नहीं निकलेगी, है ना। सेकंड पार्ट में 3D आयतन वाले सवाल करेंगे, ऐसे घन पढ़ेंगे, है ना, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, ये रहेंगे इतने टॉपिक। हमें भी 3-4 टॉपिक थे। पहला टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है? घन। क्यूब क्या होता है? क्यूब देखो, जो अपन ने पढ़ा है ना उसको ही मिलाकर ये अगला पार्ट बनेगा क्षेत्रमिति सेकंड, मेंसुरेशन सेकंड। ऐसे आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, ऐसा ही होता है जिसकी चारों साइड क्या होती हैं? बराबर। क्लियर? ऐसा एक स्क्वायर यहाँ और बना दें, और इनको मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? क्यूब बन जाएगा, घन बन जाएगा। ये स्क्वायर से मिलकर बनेगा। किससे? स्क्वायर से। और एक और होगा घनाभ, क्यूबॉइड, वो रेक्टेंगल से बनकर बनता है इस तरीके से। ये देखने में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, बस ये ध्यान रखना, ये स्क्वायर से इसकी 6 फलक होते हैं, साइड तो 6 ही बराबर होंगी, जिनका मान रहेगा ए। कितना रहेगा? ए। ऐसे इसमें दे रखा है, इसका वॉल्यूम निकालें, आयतन निकालेंगे घन का। देखो, अभी तक अपन क्षेत्रफल एरिया निकालते रहे, अब आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो आयतन को घन सेंटीमीटर में लिखेंगे या मीटर, जो भी दिया हो। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा की पावर 3, या फिर अपन साइड का क्यूब लिख सकते हैं। इसका डायगोनल निकालेंगे, ये इसका फॉर्मूला रहेगा a√3, और टोटल सरफेस एरिया का 6a², और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया 4a²। पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये कौन बताएगा? मैं दे रखा है ना, लेटरल सरफेस एरिया। ऐसा ये क्यूब है, मानेंगे चलिए इस टाइप का कोई रूम ही हो, ये तो इसका क्या बोल रहा है? 4 ऐसी, एक तो इसकी साइड ये होगी, 4 दीवार मान सकते हैं, एक ये होगी, एक ये होगी, और एक ये फ्रंट पर बनेगी, और एक साइड में बनेगी इधर, ये वाली, है ना। ये कह सकते हैं ये अंदर, ये मतलब अपन इसको अगर स्क्वायर मान के चलें अपने इस हॉल को, तो छत का और फर्श का क्षेत्रफल को छोड़कर चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें। किसकी? चारों दीवारों का। चारों दीवारों के क्षेत्रफल को ही बोलेंगे अपन क्या? लेटरल सरफेस एरिया। किसको छोड़ दिया जाएगा उसमें? छत और फर्श के लिए, है ना। इसको पार्श्व और कुल पृष्ठीय में, टोटल में क्या जाएगा? देखो, छत भी आ जाएगा और फर्श भी आ जाएगा। विकर्ण डायगोनल तुम जानते ही हो, ऐसे यहाँ पर दे रखा है, ये इसका विकर्ण बराबर ही होगा। करते हैं क्वेश्चन, ये है। तुम्हारे नहीं आ भाई दोनों? हाँ, कितने हैं आप बताओ? 125 पहले का, और इसका ये तो 15 बता रहा है, और इसका नहीं है।
देखो इसमें साइड दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। और इस वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें तो क्या आता है, भुजा पे पावर 3 होती है यही ए क्यू, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 5। तो क्या करेंगे, 5 की पावर कितना करेंगे 3, और इसका क्या करेंगे 3 बार इंटू करेंगे तो कितना निकलेगा 125। अब बात किसकी कर रहा है, सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, 6a², यही होगा। देखो 6 ऐसे कैसे, ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर, 6 इंटू कितना करेंगे 25, गुणा करिए कितना आएगा 150। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डायगोनल विकर्ण पूछ रहा है, इसका सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, a√3, साइड कितनी है 5√3। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्षेत्रफल है, एरिया है, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और यहाँ पर आयतन दे रखा है तो क्यूब सेंटीमीटर, और विकर्ण ये सिर्फ सेंटीमीटर होगा। यूनिट का भी ध्यान रखना है ना, यहाँ से भी कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है। नेक्स्ट करें। चलो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 घन है, क्यू दे रखे हैं। ऐसे मान के चलिए ऐसा दे रखा है, ये है, ये कितना बड़ा है, एक ये है, इस तरीके के हैं। इन सबको पिघला दिया जाए, प्लस करेंगे तो एक बहुत बड़ा क्यूब बनेगा इस तरीके, मान के चलिए ये है। तो ये तीनों को प्लस करेंगे तो इनका जो भी आयतन वॉल्यूम होगा इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए। ऐसे मान के चलो कोई भी ले लो आप, ऐसे 3 ईंट हैं, 3 ईंट को मान के चलिए ऐसे, एक ईंट ये है, एक ये है, मिट्टी है बिल्कुल गीली, इनको प्लस करके, बचपन में अगर आपने छोटी मिट्टी खिलौना बनाए हो तो इनको प्लस करके अपन एक बहुत बड़ा खिलौना इतना बड़ा बना सकते हैं। तो इनको अगर वेट देखें इसका इक्वल होगा कि नहीं होगा, यही है। तो यही तो वो बोल रहा था, क्या बोल रहा है कि 3 क्यूब हैं, इनको पिघला कर क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा घन बना दिया, है ना, बड़ा घन बना दिया। तो अपन इतना पता है कि जो बड़ा घन बनेगा इसका जो आयतन होगा, फॉर्मूला वही होगा, साइड पे पावर 3 ए क्यू, और इनका भी, इनका तो वैल्यू आयतन दे ही रखा है, एक का ये है, एक का ये है, एक का ये, इनको प्लस करेंगे, 1 प्लस कितने 216 प्लस 512, यही रहेगा। अच्छा इनको बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए कि ये तीनों का आयतन प्लस करेंगे ना, तो इस बड़े जो घन बनाया है पिघला कर उसके क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक ही वैसे कैसे, इन सबको प्लस करिए कितना आएगा, कितना 729 आ जाएगा। यहाँ से क्यू हटेगा तो इधर क्या आएगा, क्यू रूट आ जाएगा, ये लो 729, ए बराबर निकल कर क्या आएगा, ये 9 का क्यू होता है इस तरीके, यहाँ पावर 3 जरूर लगा है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब देखिए वैल्यू किसकी फाइंड करना है, विकर्ण डायगोनल, फॉर्मूला क्या होता है a√3, और ए की वैल्यू निकल कर कितनी आई 9√3, ये है फाइनल आंसर, है ना। और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, ए की पावर 3 है ये, इसको 9 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, ए की वैल्यू डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें देखिए सरफेस एरिया दे रखा है कितना आएगा ये, आप जानते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्या, वो तो फाइंड करना है, फाइंड द, इसमें इंग्लिश में गलत दे रखा है ना फाइंड द वॉल्यूम होता और यहाँ पर सरफेस एरिया ही है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 6a² कितना आएगा ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, एक सौ 44 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और आयतन कितना होता है इसका ए क्यू वॉल्यूम, 12 की पावर कितनी हो जाएगी 3, इंटू करेंगे कितना जाएगा 1758। हम नहीं दे पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो टोटल सरफेस एरिया यही का सेम सवाल है, 6a² बराबर कितना दे रखा है 6 है, काटेंगे तो कितना जाएगा 100, और ए की वैल्यू निकालें कितनी निकल कर आएगी 10। फाइंड क्या करना है विकर एंड डायगोनल, फॉर्मूला क्या होता है a√3, तो कितना जाएगा ए की वैल्यू रख देंगे 10√3, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें भी देखो क्या दे रखा है, वही है 3 साइड दे रखे हैं इसमें, है ना। और इससे पुराना जो क्वेश्चन अभी किया उसमें क्या दे रखा था आयतन दे रखा था। अगर अपन बात अगर ऐसे देखें ना, एक गलती मत कर देना कि इन तीनों साइडों को प्लस करेंगे तो ये कोई जो बड़ा घन बनेगा उसकी साइड के बराबर होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो आप ऐसा कर रहे हो इन सबको प्लस कर दो, क्योंकि आयतन प्लस किया तो आयतन के बराबर आया था, साइडों को प्लस करने के बराबर साइड नहीं आएगी, है ना। ये तीनों का आयतन ही निकाल लेंगे तो बड़े जो घन बनेगा उसका ए क्यू रहेगा, और अन्य ये छोटे 3 दे रखे हैं इनकी साइड दे रखी है, इनका आयतन निकालेंगे तो 3 का, एक की साइड 3 है इस पर ही पावर 3 लगाएंगे, फिर 4 पावर 3 आ जाएगी, 5 इस पर ही पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। सॉल्व करेंगे क्या निकल कर आएगा ये 27 होगा, और ये 64, और ये 125, इन सबको प्लस करेंगे कितना आएगा 216। अब यहाँ पे देखेंगे ए क्यू की वैल्यू, यहाँ पे 216 के लिए 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी निकलेगी 6 तो इसकी जो भी है साइड निकल कर कितनी आई 6 सेंटीमीटर। देखिए एक क्वेश्चन और है, अधिकतर बार आ गया ना, तो प्रोसेस पूरी मेथड वही की वही रहेगी, ए क्यू बराबर 6 का क्यू करेंगे कितना आएगा 216, और 8 का कितना हो जाएगा 512, और ये 1000 प्लस करो कितना आएगा 1728, और ये किसका क्यू होता है 12 का। ये तो देखो मेथड हो गई,
कि इस तरीके से अपन पूरे सवाल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। ये तो तरीका था, बता दिए इस तरीके से फाइंड करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये तीनों साइड दे रखी हैं, इनको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे निकलेगा इसकी क्या साइड 12 सेंटीमीटर। तीनों साइडों को क्या करना है, प्लस करके 2 से डिवाइड। ऐसे लास्ट क्वेश्चन पे भी देखते हैं ये अगर ये सही है कि नहीं। यहाँ पर कितना दे रखा है, 3 है, 4 और 5, प्लस करेंगे कितना आएगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6। ये इसकी ट्रिक है। साइड कैसे निकालेंगे, तीनों साइड दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर भुजा निकले। हाँ साइड के लिए, साइड से फिर आप जो भी पूछे वो ज्ञात कर लेना। ये देगा, नेक्स्ट करें। ये लो, हाँ बोलिए। अच्छा ये किसका आएगा, 2:1, हाथ खड़े करिए। ये पूरा ही आंसर आएगा। नीचे करिए। और क्या आया, किसी का अलग आया ना? तो आंसर देखिए, यहाँ पर क्या वॉल्यूम दे रखा है, ऐसे मान के चलिए ये है, इधर अपन मान के चलें ऐसे ये ए क्यू है और ये बी क्यू मान लीजिए, ऐसा ही दे रखा होगा। कोई एक क्यू होगा, उसकी साइड ए है और एक की ये रेशो में है। और क्या पूछ रहा है, साइड पूछ रहा है। इधर अपन क्या लगाएंगे, क्यू हटाएंगे तो इधर भी क्यू रूट आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए। तो ये देखो क्यू रूट आ जाएगा, ये ऐसे 1 को लिखते नहीं, किसका क्यू होता है ये, कितना जाएगा 2 रेशो 1। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। रेक्टेंगल में भी इसकी ट्रिक दी थी मैंने, है ना, वहाँ पे भी बताया था आयत वाले में। यहाँ पर भी यही रहेगा। देखो क्या था, जो प्रतिशत है इसको x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन क्या होता है 100, ये रहता है। आप वृद्धि कर रहा है तो प्लस के साथ लिखेंगे और कमी कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, घन दे रखा है, क्या दे रखा है क्यूब, और क्यूब के लिए पावर 3 होती है तो इसको 3 बार प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 10 प्लस 10, और यहाँ पे भी कितना जाएगा 10 इंटू 10, ये 2 बार वृद्धि हो चुकी, कितना आएगा 100। ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 कट जाएगा, ये 1 आएगा, कितना हो जाएगा 21% की वृद्धि हो गई 2 बार में। अब देखो 21% तो वृद्धि हो गई, लेकिन अपन 10% की वृद्धि कितनी बार करेंगे, घन में 3 बार होता है, क्यों है। तो देखो 21 के साथ एक बार और लिख लेंगे, 21 प्लस के कितना 10, यहाँ पे भी क्या होगा 21 इंटू 10 बटे में 100, ये कितना हो जाएगा 31, यहाँ पर आएगा 2.1। क्लियर, डिवाइड करेंगे, प्लस करना 33.1% की क्या हो जाएगी। इसको ध्यान रखना थोड़ा, है ना, ये दे रहा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये लो।
तो 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसमें माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस के 10 प्लस, यहाँ पर माइनस के 10 इंटू माइनस के 10 करेंगे, अपॉन में 100 आएगा, प्लस करेंगे तो कितना होगा माइनस का 20, ये माइनस का इंटू माइनस करेंगे प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा 1, तो कितना बचा माइनस के 19%। इसके लिए भी इसके साथ एक बार और लिखना पड़ेगा, माइनस का 19 माइनस के 10 प्लस माइनस का 19 इंटू में कितना माइनस का 10, 100 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 29 और प्लस का कितना आएगा 1.9, कम करेंगे कितना बचेगा माइनस का 27.1% की क्या हो जाएगी कमी होगी। माइनस माइनस इंटू करते हैं तो प्लस आता है ना, ये किसका आ गया था, आपने यहाँ पे माइनस तो कर दिया होगा शायद। नेक्स्ट करें, देखो क्यूबॉइड पढ़ते हैं घनाभ, ये घनाभ, देखिए इसमें 3 साइड होंगी, एक तो ये निकल कर आई, इसको लंबाई बोलेंगे, ये चौड़ाई रहेगी और यहाँ से यहाँ तक क्या रहती है ये ऊंचाई हाइट रहेगी। इसकी वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा वही L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, ये इसका आयतन होता है। एक और हुआ टोटल सरफेस एरिया, ये रहेगा 2LB फिर BH प्लस के HL, देखिए इसमें दे रखे होंगे फॉर्मूले हो। अगर इसके पास पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें लेटरल सरफेस एरिया की तो क्या होगा बताइए, पढ़ा दिया हालांकि मैंने ये आयत में, हाँ क्या होता है 2L प्लस बी इंटू में क्या H, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र। फॉर्मूले ये दे रखे हैं, क्या विकर्ण डायगोनल का और लिख लेना है ना, क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो फॉर्मूला वही होता है L इंटू बी इंटू एच, देख लो लंबाई चौड़ाई कितनी है 16 इंटू कितना रहेगा 18 इंटू में कितना होगा 24, दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा 288 और इंटू कितना करना 24, कितना आया गुणा करने पर 692 दिया जाएगा ना। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा यही 2LB BH प्लस HL ये रहेगा। L इंटू बी की बात करें देखो यही होगा 16 इंटू 18 है ना,
तो इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा 288। अब देखो किसका करना है, PH, ये दोनों को गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। या फिर ऐसे लिखें आराम आराम से, ऐसा 16 इंटू कितना 18, फिर प्लस करेंगे 18 इंटू कितना 24, फिर रहेगा 24 इंटू में कितना 16, ये रहेगा कितना आएगा 288, ये दूनी 72, है ना 384, प्लस करें कितना आ जाएगा ये 1104 इंटू करें 2208 हो जाएगा। विकर्ण देखें डायगोनल, वो कैसे फाइंड करते हैं, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यही होगा, वैल्यू देखिए कितना है, 16 का स्क्वायर करें कितना जाएगा 256, 18 का कितना होगा 324 और 500 कितना 76, सबको प्लस करेंगे 1156 ही आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 34, ये है, तीनों आंसर ये है, एक ही है। सिर्फ कैलकुलेशन ही थी, फॉर्मूले आपके सामने।